अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो कि पेश आया है पिम्स अस्पताल में। गुज़िश्ता चंद 1-2 दिनों में पिम्स अस्पताल में एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है, जो मैं आपके आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। पिम्स अस्पताल में मरीज़ा इकरा जिनका नाम है, उनके ऊपर गायनी डॉक्टर सिदरा फ़ातिमा का तशद्दुद सामने आया है और इसके अलावा सिक्योरिटी अमले की जानिब से भी मरीज़ा के ऊपर तशद्दुद का केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। जिस पर डायरेक्टर मुताहिर शाह जो बिल्कुल ख़ामोश है और इंसाफ़ फ़राहम करने से इनकारी हैं। इसलिए जो मरीज़ा के ख़ानदान वाले हैं, उन्होंने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से अपील की है और आईजी इस्लामाबाद से अपील की है कि उन्हें फ़ौरी इस वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। वाक़े की तफ़सीलात जो हैं मरीज़ा की सिस्टर अटेंडेंट जो उस वक़्त उनके साथ मौजूद थी, उनकी ज़ुबानी एक दफ़ा सुन लेते हैं, तो वीडियो जो है वो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। 15 तारीख रात 10 बजे मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ पिम्स हॉस्पिटल में सी सेक्शन। अगले दिन मतलब 16 तारीख रात को उनको बहुत दर्द हुआ और कफिंग की वजह से उन्हें लगा कि उनके स्टिचेस डैमेज हो गए। ये बात करने के लिए मैं सिस्टर के पास गई। सिस्टर के काउंटर में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक सिस्टर थी। उसने मुझे पेन किलर दी। मैंने उनको बोला कि पेन किलर ऑलरेडी वो खा चुके हैं, 2-3 इंजेक्शन उनको लग चुके हैं, लेकिन स्टिल वो ठीक नहीं है, तो किसी को बुला दें। तो वो कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, आप सुबह जब डॉक्टर आएगा तब देख लीजिएगा। जब मैंने उनको कहा कि इमरजेंसी के टाइम कौन डील करता है ऐसी सिचुएशन को, तो उन्होंने कहा डॉक्टर्स। मैंने कहा डॉक्टर्स किधर हैं? वो कहती हैं आप उनके रूम में जाएं। मैंने कहा वो तो सो रही है, मैं क्योंकि देख कर आई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको जाएँ, उठाएँ। उनकी परमिशन से मैं डॉक्टर के रूम में गई और उसको बोला कि मेरी बहन, मेरी जो पेशेंट है उसकी तबीयत ख़राब है। डॉक्टर ने मुझे कहा वो सो रही थी। उस टाइम उस रूम में तकरीबन 5-6 डॉक्टर्स थी जो सो रही थी। उस टाइम कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। जब मैं डॉक्टर सिद्रा के पास गई, जो कि मेरी पेशेंट की डॉक्टर थी, उनको पहली दफ़ा बुलाने पे वो नहीं आई। मैं उनका वेट करती रही, वो कह रही थी मैं आ रही हूँ, लेकिन वो नहीं आई। दूसरी दफ़ा फिर मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं नहीं आऊँगी, मैं सुबह 5 बजे ही आऊँगी। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप इनको पेन किलर दें। जब मैं दोबारा अपने पेशेंट के पास दूसरी दफ़ा गई, तो मेरे पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं तीसरी दफ़ा गई, मैंने नॉक किया उनका उनका डोर। मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा मुझे पता है मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप प्लीज़ आके 2 मिनट चेक कर लें। वो आ गई और एकदम से मुझे कहने लगी कि ये आपका वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं है, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। एट दैट टाइम मैं क्वाइट थी। वो आई मेरे पेशेंट के पास, मैंने पेशेंट को पूछा क्या हुआ है? जैसे ही वो बताने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, इन लोगों ने उसको इन डॉक्टर सिद्रा ने उनको टोका और कहा कि ये कोई वे ऑफ टॉकिंग नहीं है बात करने का। आप सरकारी अस्पताल में हैं, बी इन योर लिमिट्स। हम आप लोगों के नौकर नहीं हैं, हम सुबह 5 बजे ही आएँगे, जब हमारा ड्यूटी टाइम शुरू होगा। हालाँकि उस टाइम उनका ड्यूटी टाइम भी था। ये बात हुई जिसकी वजह से मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि मेरा पेशेंट की तबीयत इतनी खराब थी, कल को कुछ हो जाता, हू विल बी द रिस्पांसिबल फॉर दिस इंसिडेंट। इस स्टेटमेंट के लिए फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी मैंने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली। जब रिकॉर्ड की तो उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर का मारा और मुझसे मोबाइल लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने उनको पीछे से धक्का दिया, जो होता है। इस वजह से ना उनको कुछ लगा, बल्कि मुझे लगी, मेरी बैक पे बहुत पेन हुआ क्योंकि मैं बेड के साथ लगी। सिर्फ़ इस वजह से उन्होंने गार्ड को बुलाया। फीमेल गार्ड्स आई, एक दफ़ा मुझसे मोबाइल लेने, मैंने नहीं दिया, वो एक सिंगल ही थी। दूसरी दफ़ा दोबारा आई, 2-3 ने मुझ पे हमला किया। जिनको कोई यहाँ पे मार रही है, कोई यहाँ बाजू पकड़ रही है, कोई क्या कर रही है, और फिर भी मैंने उनको मोबाइल नहीं दिया। 2-3 लोग थे। फिर तीसरी दफ़ा वो जो सिक्योरिटी है, वो अपने साथ मेल्स भी लाई, खुद भी और ज़्यादा 5-6 थी, जिनमें से एक का नाम है कोमल और एक एजेड थी। उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने मेरा एक ने एक बाजू पकड़ा, दूसरे ने मुझे चक मारा और मुझसे मोबाइल लेने लगे और कहा मोबाइल तो तुम्हारा बाप भी देगा। ये कह के एकदम से मुझे, मैं उनसे छुपा रही, मैं नीचे थी, मेरे भी ऊपर सारे सारे ये कौन-कौन स्टाफ थे, ये सब मुझे मार रहे हैं, चक मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, छांटे मार रहे हैं। इस सिचुएशन में मेरी बहन आई कि मेरी बहन को बचाओ। जब मेरी बहन आई, जो पेन में थी, जिसका ऑपरेशन हुआ था, उन लोगों ने उसको मारा, उसके बाल पकड़े, उसको पूरा बेंड कर दिया और उसको घसीटा, ठीक है? और उसके बाद जब उनको बेड तक लेके गए, तो एक जो सिक्योरिटी हैं कोमल, उन्होंने आके फिर उन्हें मारा, मेरी सिस्टर को, जिसकी वजह से उनका कैनुला भी डिस्टर्ब हो गया। इतनी सी बात थी, वो हमसे हमारे मोबाइल लेके चले गए। हमारे पास 3 मोबाइल थे, तीनों लेके चले गए। इस सिचुएशन में जो कोमल हैं, उन्होंने मुझे अपनी बैंगल्स तोड़ के और मुझे यहाँ पे मारा, लाइक स्क्रैचेस ही स्क्रैचेस उन्होंने मुझे किए। उस टाइम यहाँ पे ब्लड ही ब्लड था, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गए। तो ठीक है, उन्होंने ये चक मारा, ये पता नहीं नेल, जो पता नहीं क्या-क्या। अब इस टाइम मेरी बॉडी में शदीद पेन है। मेरा जो पेशेंट है ना, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, ना ही तो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में एक डॉक्टर सिद्रा, एक वहाँ का डायरेक्टर मुंतहिर शाह, कुछ मुंताहिर शाह, वो कोमल और एक एजेड सिक्योरिटी, वो सब मिले हुए हैं, सब। जी, तो वीडियो आपने सुनी, वीडियो में मरीज़ा की जो सिस्टर हैं, जो कि एज़ अटेंडेंट उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने तमाम तफ़सीलात से आगाह किया। अब मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, ना सिर्फ़ उनके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती की गई, बल्कि अस्पताल के अमले की जानिब से मरीज़ा और उसके अटेंडेंट और उनके साथ मौजूद मौजूद जो दीगर ख़वातीन थीं, उनके साथ भी तशद्दुद किया गया, उनको भी बुरा-भला कहा गया। ना सिर्फ ये किया गया बल्कि उनसे 2 आईफ़ोन और 1 फ़ोन मुबैना तौर पर ये मुतासरीन की तरफ से है, मुतासरा ख़ानदान की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है पिम्स अस्पताल के अमले पर कि उन्होंने उनसे ये मोबाइल फ़ोन छीन लिए हैं और उन पर तशद्दुद भी किया है। मरीज़ा को हफ्ते में जाम में भी रखा गया है और उनका इलाज भी नहीं किया जा रहा उस तरह से जिस तरह से मरीज़ों का इलाज किया जाता है। इस पर जो है मुतासरा ख़ानदान ने एहतजाज के लिए भी कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंसाफ़ नहीं दिया गया तो हम इस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएँगे और डायरेक्टर मुताहिर शाह से भी उन्होंने अपील की है कि उनको इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। जबकि जबकि उनका कहना है कि वो इनकारी हैं।
इसके अलावा वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और आईटी इस्लामाबाद से भी मुतासरीन की अपील है कि उनको इंसाफ़ फ़राहम किया जाए, फ़ौरी तौर पर साफ़ शफ़ाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इसके अलावा मुतासरीन का ये भी इल्ज़ाम है कि इसमें दीगर मुलविस जो डॉक्टर्स हैं जिनमें मतीउल में कोमल गार्ड हैं और दीगर जो हैं डॉक्टर गायनी की सिद्रा जिनका नाम है सिद्रा फ़ातिमा, उनके खिलाफ़ जल्द अज़ जल्द जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।